देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा मैम होमवर्क सही था। होमवर्क भेजे थे ना, हाँ मैंने देखा है, पूरा तो नहीं देखा। कौन सा वाला किए थे क्वेश्चन? इलास्ट्रेशन 3। इलस्ट्रेशन 3। ठीक ही था। $2975 मेरे हिसाब से ₹10 का गैप आया हुआ है। देखते हैं कहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, देख लेते हैं। वो अप्रोक्सीमेशन में प्रॉब्लम हुआ होगा, इसीलिए ₹10 का गैप आया हुआ है। यस मैम। अच्छा इलास्ट्रेशन 3 ये वाला ठीक है, ये होमवर्क था, एक बार देख लेते हैं कि आंसर के हिसाब से थोड़ा सा गैप आया, तो अप्रोक्सीमेशन कैसे लेने से सही होगा वो देख लो। यहाँ पर ये वाला होमवर्क था तो ये एक बार बता देते हैं। देखो यहाँ पर बोल दिया था कि स्टेप रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से करो, ठीक है। तो हम लोग ओवरहेड का मेथड्स कर रहे थे, तो ये रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से देखो कैसे होगा। इलास्ट्रेशन 3 पर्टिकुलर बेसिस प्रोडक्शन सर्विस, ठीक है। प्रोडक्शन में देखो कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, ABC, और ABC सर्विस में XY, ABC सर्विस में X और Y। गुड मॉर्निंग नंदिनी। अच्छा देखो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से क्या है, देखो एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से 2400 2100 और 1500 और 700 900, ये दोनों का ये हो गया गिवन, ठीक है। अच्छा इसके बाद हम लोग को रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन करना है। हम लोग क्या करेंगे, सर्विस डिपार्टमेंट का जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है, सर्विस डिपार्टमेंट का जो भी एक्सपेंसेस है, सर्विस डिपार्टमेंट का जो भी एक्सपेंसेस है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अपोर्शन करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ, पहले एक्स का अपोर्शन करते हैं। यहाँ पर देखो दोनों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। देखो यहाँ पर एक्स डिपार्टमेंट का खर्चा कहाँ कहाँ अपोर्शन होगा, ABC और वाई में, यानी एक्स वाई को सर्विस प्रोवाइड करता है। और वाई डिपार्टमेंट का खर्चा कहाँ कहाँ ट्रांसफर कर रहा है, एक्स ABC और एक्स में, यानी दोनों को सर्विस प्रोवाइड करता है, मतलब सर्विस डिपार्टमेंट का बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये वाले रेशियो में 2431, मतलब 20/100 40/100 30/100 10/100, मतलब 2431। अब इसका कितना आया है बताओ, 2431, इसका अगर डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर कर लेते, इसको यहाँ पर लिखते बेसिस 2431, तो कितना हो जाएगा, 2 + 4 6, 140, हाँ 140 280, 280 210, 210, ये 700 लेस, यहाँ पर इसी को तो 70। डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 70, ठीक है। अब इसको हम लोग कर लेंगे एक बार ऐड, तो ये ब्लैंक हो गया, ये 970, ये हो गया 0171 0832 2380, 2540। 2540। अच्छा अब दूसरा वाला, दूसरे डिपार्टमेंट का, सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ वाई का डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो वाई वाला रेशियो ये वाला 24222, ठीक है।
तो अगर 2 से इसको सिंप्लीफाई कर लेते तो 2111 ऐसे भी लिख सकते, 2111 या फिर पूरा भी लिख सकते हो जैसा ठीक लगे। 970 को हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो 970 को करो, कितना हो गया, 2 3 4 5, 970 डिवाइडेड बाई 5 कितना होगा, 388 388। अच्छा 194 194, फिर से 194, फिर से, क्योंकि सब 1 है yes तो सभी में 194 हो जाएगा, ये खाली हो गया 194 4 1904, ये कितना हो जाएगा 2574, और ये हो गया 2928। ठीक है, ये 2928 हो गया। अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूशन हमें करते जाना है जब तक ये पूरा ब्लैंक ना हो जाए। सर्विस डिपार्टमेंट दोनों फिर से होगा, सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ एक्स, इसका रेशियो यही वाला 2431, तो ये वाला मतलब 194 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। बताओ कितना कितना होगा, 4 2 6 7 3 10, 7.76 कितना, 7.76 नहीं 7.76 तो नहीं होगा, ये तो no 194 है। 38.8 हाँ 38.8, उसके बाद 77.6 हाँ 77.6, उसके बाद 58.2 और हाँ 19.4 19.4, तो ये खाली हो गया, ये 19.4 आ गया, ये ऐड करते हैं 0.2 रहेगा, 8 और 4 12, 1962, ये हो जाएगा 2651.6, 2651.6, और ये कितना हो जाएगा 2966.8। ठीक है, फिर 19.4 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ वाई। अच्छा, रेशियो है, वाई वाला रेशियो हो जाएगा 2111, 2:1:1:1:1। ठीक है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट कितना होगा 19.4, 19.4 को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर y है तो 19.4, ये y यहाँ पर लिख लेते हैं x, और यहाँ पर a b और c। तो 19.4 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कितना हो जाएगा, पहला 3 4 5, 19.4 डिवाइडेड बाई 5, 7.76 अच्छा 7.76 पहला वाला, उसके बाद आधा हो जाएगा, मतलब 2 से, 3.88 हाँ 3.88, क्योंकि ये 2 है, इसका आधा, ये भी 3.88, ये भी 3.88। ठीक है, तो ये डिवाइड होके ये 0, और ये ऐड हो जाएगा, तो 2966.8 प्लस ये वाला 7.76 कितना होगा, पहले वाला हो जाएगा 2974.56 2974.56। अच्छा, उसके बाद 3.88, 2651.6 प्लस 3.88, 2655.48 2655.48। इसके बाद सी का 1966.08 1966.08, 1966.08, और ये 3.88। ठीक है, अच्छा अब 3.88 हो गया, अब नेक्स्ट इसका ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा 3.88 वाला, 0.776 पहला वाला 0.776, इसके बाद 1.552 1.552, हाँ ठीक है, इसके बाद 1.164 1.164, और ये वाला यहाँ पर भी तो आना चाहिए 0.388 0.388। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर रेशियोज है 2 4 3 और 1। अच्छा, अब ये ऐड हो जाएगा 0.388, ये ब्लैंक हो गया, ये दोनों का ऐड करने से वो फर्स्ट वाले का है 2985 नहीं 2975.336
हाँ ये ठीक हुआ है, लेकिन तुम मुझे जो भेजे थे उसमें शायद 80 लिख दिए थे क्या, देखो तो। मुझे समझ शुरू में गलत हो गया था। 2985 आया, इसीलिए मुझे लगा 10 या ऐसा कुछ डिफरेंस है यहाँ। ये ठीक हो रहा है। अब उसके बाद 2 2657.352। 0.352 या 032, देखो 2655.48 प्लस 1.552, देखो कितना होता है। देखते हैं एक बार कैलकुलेटर में। 2657.352। 2657.0 अच्छा 0 नहीं आ रहा है ना, 352 आ रहा है। ठीक है, एक बार हम भी चेक कर लेते हैं। 2655.48 प्लस 1.552, हाँ 032 ही आ रहा है। देखो ये देखो 032 आ रहा है। और ये वाला 1966.08 प्लस 1.164, 1967.244। ठीक है, 0.244 यहाँ तक ही करेंगे और करने का जरूरत नहीं। जहाँ पैसे में आंसर आ जाएगा करने का जरूरत नहीं। लेकिन हाँ इसमें एक चीज होता है, देखो ये आसान है लेकिन वो गलत होने का चांसेस हो जाता है पॉइंट के चलते। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान से करना है, अदरवाइज यहाँ पर आंसर टैली नहीं होगा। एक गलत होगा उसके बाद जो भी करोगे गलत ही होता जाएगा, अगर एक भी कैलकुलेशन गलत हो जाता है तो। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का इलास्ट्रेशन 3। अब देखो ये मैंने होमवर्क दिया था और इसमें हम लोग कौन सा वाला मेथड कर रहे थे, देखो वो वाला मेथड जहां पर जो मेथड खुद 3 मेथड में डिवाइडेड है, ये वाला मेथड कर रहे थे हम लोग, रेसिप्रोकल सर्विस मेथड, जिसमें हम लोग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की अब करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। और ट्रायल एरर मेथड उतना नहीं जरूरी होता है, ठीक है, उसका उतना रेलिवेंसी नहीं है, ये दोनों ही मेनली है। अब देखेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड यहाँ पर कैसे होगा, देखो साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, मतलब एक साथ हमें दो इक्वेशन बनाने हैं, ठीक है, और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे होगा देखो, हम लोगों को नॉर्मली जब हम लोग ऐसे लिखेंगे, जैसे मान लो टोटल एक्सपेंस ऑफ, अगर हम लोग कोई भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लिखते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ही हम लोग टोटल एक्सपेंस ओवरऑल कैलकुलेट करते हैं, बाकी हमारा जीरो हो जाता है, इसको हम लोग जीरो ही मानेंगे क्योंकि ये नेग्लिजिबल वैल्यू है ना। सर्विस डिपार्टमेंट को हमें ब्लैंक कर देना होता है। तो टोटल एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, कोई भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का क्या होगा, इट्स ओन, इसका खुद का जो एक्सपेंसेस है वो तो रहेगा ही रहेगा। जैसे कि देखो इसका खुद का जो एक्सपेंसेस है 2400, 2100, 1500, और जो एक्स और वाई से मिला, प्लस यहाँ पर हो जाएगा शेयर ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट। ठीक है, इस तरह से होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अब हम लोग यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखते हैं, रुको। ये वाला ही करते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से भी करते हैं, इस इलास्ट्रेशन 3 को। तो हमें कैसे प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, हमारा जो साइमल्टेनियस इक्वेशन वो कैसे बनेगा, टोटल एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, और वो कैसे होगा, इट्स ओन प्लस शेयर ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट। ठीक है, अच्छा अब देखो कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं एक्स और वाई दो सर्विस डिपार्टमेंट है। अच्छा ऐसे होगा, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट, ये प्रोडक्शन से नहीं रेडी होगा, ठीक है, कोई भी एक सर्विस डिपार्टमेंट का अपना टोटल एक्सपेंस वो कैसे होगा, इसका खुद का प्लस शेयर ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड टू अदर, प्रोवाइडेड नहीं, ये हो जाएगा शेयर ऑफ सर्विस, इसका टोटल खर्चा होगा, इसका खुद का खर्चा प्लस जो खर्चा इसने दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट से लिया है वो ऐड होगा, शेयर ऑफ सर्विस ऑफ
शेयर ऑफ सर्विस टेकिंग फ्रॉम अदर सर्विस डिपार्टमेंट। एक प्रैक्टिकल करने से ही समझ जाओगे इस लैंग्वेज का मतलब। एक बार लिखो, देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें कैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाना पड़ेगा, एक्स और वाई के बेसिस पे। मतलब हम लोग कैसे बनाएंगे, सर्विस डिपार्टमेंट के बेसिस पे, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि लेट पी बी द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ डिपार्टमेंट एक्स, ठीक है। डिपार्टमेंट एक्स कौन है, डिपार्टमेंट एक्स का मतलब हो गया सर्विस डिपार्टमेंट एक्स, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं कि पी जो है, रुपीस पी जो है, ये टोटल खर्चा है सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का। तो पी का मतलब क्या हो जाएगा, पी का मतलब हो गया इट्स ओन प्लस शेयर ऑफ क्या होगा बोलो, एक्स डिपार्टमेंट अपना खर्चा देख रहा है। एक्स डिपार्टमेंट के पास क्या क्या खर्चा आएगा, देखो एक्स डिपार्टमेंट के पास कौन सा खर्चा आ रहा है, यहाँ पर अगर देखोगे तो इसका खुद का खर्चा, और वो खर्चा जो वाई इस पे अपोर्शन करते जा रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि इसने वाई से सर्विस लिया है, ठीक है। तो इट्स ओन और शेयर ऑफ क्या हो जाएगा, शेयर ऑफ वाई हो जाएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसका खुद का खर्चा कितना है, यहां से देख के बोलो एक्स डिपार्टमेंट का खुद का खर्चा कितना है, 700। 700, ठीक है, 700 रुपए। और वाई का कितना खर्चा इसको लेना पड़ेगा, देखो वाई का कितना खर्चा इसको लेना पड़ेगा, तो उतना ही लेना पड़ेगा जितना वाई इसको सर्विस प्रोवाइड। 10%। नहीं, ये देखो ये 10% का मतलब क्या है, यहाँ पर ये चीज कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। 10% का मतलब क्या है, 10% का मतलब है कि वाई एक्स को 10% दिया है, एक्स ने वाई को 10% सर्विस दिया, ये बोलो। एक्स ने वाई को। इसका मतलब है एक सर्विस प्रोवाइड किया है 10% वाई को, और यहाँ पर इसका मतलब है वाई सर्विस प्रोवाइड किया है 20% एक्स को। तो मुझे बोलो एक्स के पास कौन सा खर्चा आएगा, जो जितना सर्विस उसने वाई को प्रोवाइड किया, या जितना सर्विस उसने वाई से लिया वो खर्चा उसको बेयर करना पड़ेगा, ये सोचो। एक्स का खर्चा कौन सा होगा, 20%। 20% होगा, ठीक है। वो शेयर लेना पड़ेगा ना। देखो यहाँ पर y ने अगर x को 20% सर्विस प्रोवाइड किया है, तो y 20% खर्चा x पे अपोर्शन करने वाला है। यानी x का खर्चा कितना होगा, जो उसका खुद का पर्सनल डिपार्टमेंट में हुआ इंडिविजुअली, प्लस क्योंकि उसने y से 20% सर्विस लिया है, वो y को देखने से पता चलेगा। तो 20% खर्चा जो है वो क्या हो जाएगा, 20% खर्चा जो है यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो टोटल खर्चा जो है उसका 20% यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, ये देखो 20% अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पर हमें दो चीज एक साथ लिखना चाहिए, यहाँ पर भी लिख लेते हैं एक बार। ये देखो, एक तो हम लोगों ने लिखा टोटल खर्चा एक्स का, अब हम लोग लिखेंगे लेट क्यू बी द टोटल एक्सपेंस ऑफ डिपार्टमेंट वाई, ठीक है, डिपार्टमेंट वाई। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू इसका खुद का खर्चा प्लस शेयर ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, देखो क्यू का, क्यू मतलब कौन सा हो गया, क्यू रुपीस हो गया, ठीक है। टोटल खर्चा क्यू है कौन से डिपार्टमेंट का, वाई का। वाई का खुद का खर्चा कितना है, 900 रुपीज, ठीक है। और उतना खर्चा उसे बेयर करना पड़ेगा जितना सर्विस उसने एक से लिया है। एक से उसने कितना सर्विस लिया है, 10% लिया है, 10%। ठीक है। अब 10% ऑफ, ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, 10% ऑफ क्या होना चाहिए, 10% ऑफ क्या होगा, अब सोचो वाई जो है, वाई डिपार्टमेंट और एक्स डिपार्टमेंट, अगर एक्स डिपार्टमेंट हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ये है एक्स डिपार्टमेंट, ये है वाई डिपार्टमेंट, ठीक है। एक्स ने कितना सर्विस प्रोवाइड किया है और वाई ने कितना प्रोवाइड किया है, ऐसे अगर हम लोग सोचते हैं तो एक्स ने सर्विस प्रोवाइड किया वाई को 10% और वाई ने सर्विस प्रोवाइड किया है 20%, ठीक है। इसका मतलब एक्स को कितना खर्चा बेयर करना पड़ेगा, 20% खर्चा बेयर करना पड़ेगा, जो मतलब 20% बेयर करना पड़ेगा जो उसने वाई से लिया है, और एक्स ने वाई को 10% सर्विस प्रोवाइड किया है, यानी वाई के खर्चे में एक्स का खर्चा 10% आएगा। लेकिन 10% ऑफ क्या, ठीक है, 10% ऑफ क्या, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो मैंने क्या लिखवाया, शेयर ऑफ वाई, ठीक है। तो वाई का टोटल जितना खर्चा होगा, वाई बोलेगा मेरा जितना टोटल खर्चा है
मेरा टोटल खर्चा जितना भी है उसमें से 20% खर्चा एक्स तुम्हें देना पड़ेगा। क्यों तुम्हें देना पड़ेगा? क्योंकि मैंने तुम्हें सर्विस प्रोवाइड किया है 20% और उसके बाद मेरा इतना खर्चा आया, ठीक है। तो वाई क्या बोलेगा, मेरा टोटल खर्चे का 20% तो एक्स को हम अपोर्शन करेंगे, क्योंकि वो खर्चा जो है वो मैंने एक्स के लिए किया। और एक्स बोलेगा मेरे टोटल खर्चे का 10% हम वाई पे चार्ज कर देंगे, क्योंकि मैंने उसे 10% सर्विस प्रोवाइड किया था। तो बताओ कि x का टोटल खर्चा कितना है p और y का टोटल खर्चा कितना है q, ठीक है। x का टोटल खर्चा कितना है p, y का टोटल खर्चा है q। तुम लोग सोच रहे हो ये टोटल खर्चा है, ये है, लेकिन ये तो सिर्फ ओन क्रिएटेड खर्चा है। मतलब एक्स डिपार्टमेंट अपने आप का जो भी डिपार्टमेंट था उसको चलाने का खर्चा 700 हुआ है, लेकिन वाई को भी उसने सर्विस प्रोवाइड किया है, ठीक है। और सिमिलरली वाई से उसने सर्विस लिया भी है। जैसे 10% को देखोगे तो 10% सर्विस प्रोवाइड किया है एक्स के तरफ से, और वाई के तरफ से सोचो तो वाई ने 10% सर्विस लिया है, ठीक है। तो एक्स बोलेगा ना मुझे, हम अपना खर्चा वाई पे चार्ज करेंगे, और वाई बोलेगा हम भी अपना खर्चा तुम पे चार्ज करेंगे। तो कितना करेगा? टोटल खर्चे का पोर्शन, ठीक है। अब टोटल खर्चा कैसा होता है? टोटल खर्चा जो है जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से आया, मतलब इंडिविजुअल खर्चा प्लस एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड किए, वो भी खर्चा है, ठीक है। तो शेयर ऑफ वाई, अब यहाँ पर वाई का टोटल खर्चा कितना है? क्यू है, ठीक है। तो 20% ऑफ क्या होना चाहिए? क्यू। और यहाँ पर कितना खर्चा है? एक्स का टोटल खर्चा कितना है? पी है। तो 10% ऑफ पी, मतलब एक्स बोलेगा मेरा टोटल खर्चे का 10% ऑफ वाई से लेंगे, मतलब वाई को चार्ज कर देंगे, मतलब वाई को भेज देंगे, हम अपना 90 ही रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर वाई बोलेगा कि मेरा टोटल खर्चा जो भी होगा उसका हम 20% जो है, उसका हम 20% जो है वो हम एक्स को चार्ज कर देंगे। बाकी मेरा 80 रुपीज हो गया अगर 100 होता है तो टोटल, ठीक है। यहाँ पर हम लोग 700 या 900 का नहीं कर सकते, क्योंकि 700 और 900 ये एक दूसरे में सर्विस प्रोवाइड करते हुए नहीं हुआ, ये इंडिविजुअली इन दोनों के डिपार्टमेंट का खर्चा है। एक्स डिपार्टमेंट का इंडिविजुअल खर्चा 700 है, वाई डिपार्टमेंट का इंडिविजुअल खर्चा 900 है। लेकिन इसके अलावा भी इन्होंने एक दूसरे के अंदर सर्विस शेयरिंग किया है, ठीक है। अब कितना कितना परसेंट सर्विस शेयरिंग किया है, और फिर वो अपने आप में चेक करेंगे कि हम लोग का टोटल खर्चा कितना हुआ। अब इनको नहीं पता है टोटल खर्चा कितना हुआ, तो टोटल खर्चा हम लोग मान लेते हैं पी और क्यू, ठीक है। तो इसका मतलब डिपार्टमेंट एक्स का जितना भी टोटल खर्चा है उसका 10% वो वाई पे चार्ज करेगा, और वाई का जितना भी टोटल खर्चा है उसका 20% वो एक्स से चार्ज करेगा, ठीक है। इस तरह से समझ के करने से कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। बाकी थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो जाता है एक्स में कितना दे वाई में, लेकिन अगर समझ जाते हो तो कंफ्यूजन नहीं होगा। हम लोग को टोटल खर्चा समझना पड़ेगा। टोटल खर्चे का मतलब ये होता है खुद का खर्चा और शेयर ऑफ सर्विस टेकिंग फ्रॉम अदर सर्विस डिपार्टमेंट, ठीक है। उतना सर्विस का चार्ज जो हम लोग दूसरे डिपार्टमेंट से ले रहे हैं, तो दूसरा डिपार्टमेंट से कितना सर्विस लिए? 20%। अब ये परसेंटेज तो हमें पता है कि हम लोगों ने दूसरे डिपार्टमेंट से 20% सर्विस लिया है, दूसरे डिपार्टमेंट को 10% दिया है। एक्स के तरफ से सोचो, एक्स ने क्या किया है? 20% लिया है और 10% दिया है, मतलब 20% उसे पता है खर्चा उस पर चार्ज होने वाला है, और वो दूसरे पे 10% करेगा। लेकिन दूसरे पे जो वो 10% करेगा कितना, वो देखेगा कि मेरा टोटल खर्चा कितना हुआ था, उसका 10% हम प्रोवाइड किए हैं दूसरे लोगों को सर्विस, तो उन पे चार्ज कर देंगे। और मैंने दूसरे से 20% लिया, तो दूसरा अपने पूरे खर्चे का 20% मेरे ऊपर चार्ज करने वाला है। तो इस तरह से होगा। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, देखो मतलब सॉल्व भी करना पड़ेगा बेसिकली। तो सॉल्व करने से देखते हैं कितना आ जाता है। P इक्वल टू 700 प्लस 20% ऑफ Q का मतलब हम लोग बोल सकते हैं 20/100। 20% का मतलब क्या हो जाता है? 20/100, 0.20 Q, ठीक है। ये पहला इक्वेशन हो गया। 0.10 P, ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं 1 और 2 को। तो एक काम करो, P का वैल्यू यहाँ पर पुट करके भी कर सकते हो तो भी इजीली आंसर आ जाएगा, या फिर यहाँ पर Q का वैल्यू पुट कर दो। तो हम यहाँ पर Q का वैल्यू पुट कर देते हैं 700 प्लस 0.20, Q मतलब 900 प्लस 0.10 P, ठीक है। मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया, तो P का वैल्यू कितना आ जाएगा? P का वैल्यू हो जाएगा 700 प्लस 900 इंटू 900 कर लेते हैं, ये हो गया 180 प्लस 0.2 इंटू 0.1, ये हो गया 0.02 P। अब ये इधर आ जाएगा माइनस, मतलब 0.98 P इक्वल टू 880। देयरफॉर P इक्वल टू 880 डिवाइडेड बाई
0.98, तो ये हो गया 897 आ रहा है, ठीक है, 897 पॉइंट समथिंग आ रहा है, हम इसको 897 लिख लेते हैं, या फिर 898 भी लिख सकते हैं, 898 लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसके हेल्प से हम लोग क्यू का भी आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्यू का आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कोई भी एक जगह पे पी का वैल्यू पुट कर देते हैं, पी है 898, तो यहाँ पर ही पुट कर देते हैं, तो क्यू निकल के आ जाएगा, पी इक्वल टू 700 प्लस 0.20 क्यू, 898 minus 700 equal to 0.20 Q. Therefore, Q equal to 198 divided by 0.20. मैम 99. हाँ बोलो। पी का वैल्यू मैच नहीं हो रहा मेरा। कितना आया है? 863। 863 कैसे? ऐसे किए हो? ऐसे सब्स्टिट्यूट किए हो? यस मैम। तो ये 700 तो होगा, ये देखो कितना लिखे हो? सॉरी मैम, वो साइन चेंज नहीं किया था मैंने, ऐड कर दिया। ऐड कर, इसीलिए वैल्यू कम आ गया। अच्छा, 990 आ रहा है मेरा, ठीक है, 990 आ रहा है। पी और क्यू का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पर ही कंप्लीट नहीं होता है, एक्चुअली हम लोग का ये आंसर और इस मेथड से किया हुआ आंसर दोनों ही सेम होगा, ठीक है, दोनों ही सेम होगा, टोटल इतना ही खर्चा दिखेगा। तो अभी हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया कि सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल खर्चा कैलकुलेट किया। अब नेक्स्ट क्या करना है इस मेथड में, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर सारे डिपार्टमेंट को लिखेंगे, ठीक है, जितना भी प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट है इसको लिखेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे पहले भी लिखा था या फिर जैसे नॉर्मली लिखना चाहिए, ठीक है। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन देखो 2400, 2100, 2400, 2100, 1500, 700 और 900, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x का खर्चा और y का खर्चा हम लोग एपोर्शन करेंगे, ठीक है। अब कैसे होगा, देखो x का रेशियो क्या है, x का रेशियो ये वाला 2431, इसी पे करेंगे, देखो 24 सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, 2431, ठीक है, 2431। अच्छा, उसके बाद ये वाला हो जाएगा 4222, यानी 2:1:1:1, मतलब 211। अच्छा, अब इसका यहाँ पर देखो कैसे कैलकुलेशन होगा। एक्स का हम लोग का टोटल खर्चा कितना है, एक्स डिपार्टमेंट मतलब जिसका खर्चा हम लोगों ने पी माना था, पी का टोटल खर्चा आया है 898। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 898, ठीक है, 898 को हम लोगों को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से खर्चे को ट्रांसफर करते हैं, वैसे नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक्स का टोटल खर्चा 898 है, ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब इसको हम लोग ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो देखो कितना होता है, 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 1 10 हो गया, तो 898 डिवाइडेड बाई 10। 179.6। अच्छा, 179.4 आ रहा है ना, 6। 6 आ रहा है। अच्छा, 179.6 आ रहा है, ठीक है, 179.6। अच्छा, इसके बाद 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 359.2, देखो। यस मैम। अच्छा, डिवाइडेड बाय 4 × 3 कर लो, देखो कितना आता है, 269.4। उसके बाद और लास्ट वाला 89.8 मेरा यहाँ पर ठीक यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 980 नहीं, कितना आया, 990। अब 990 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, 2 + 1 3, 3 + 1 4 + 1 5, 990 डिवाइडेड बाई 5। 198, 198 into 2, 396, 198
198 198, ठीक है, सिंपल ऐसे कर दिया। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे। देखो और कुछ नहीं करना है, जस्ट हमें जो टोटल पता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, जो भी बेसिस गिवन होगा। अब हम लोग अपना ऐड करेंगे, ऐड ही तो करना होता है ना, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में ये सारे एपोर्शन को ऐड करना होता है। तो ऐड करो 2400 प्लस 179.6, 2975.6. अच्छा 2975.6। तो नेक्स्ट वाला 2657.2. 2657.2, अच्छा 1967.4. 1967.4, 67.4. अच्छा। अब ये वाला, ये दोनों ऐड होगा, ये लेस होगा, मतलब 0 आ 898, जाएगा. जीरो आ गया, ठीक है, जीरो ही तो आना चाहिए, हमें ये खाली करना है, जीरो ही आना चाहिए। अब ये 900 और 990, और ये देखो कितना होता है 989.8, थोड़ा सा डिफर कर जा रहा है ना, थोड़ा सा वो अप्रोक्सीमेशन की वजह से हो जा रहा है। 990 माइनस 900 करने से कितना होगा, -90 होगा, और 89.8 मतलब हम लोग बोल सकते हैं 90, तो इसको नील कर सकते हैं यहाँ पर, है ना, इसको हम लोग ब्लैंक कर सकते हैं यहाँ पर। देखो ना, समझ में आया, 900, ये दोनों ऐड कर दो, 900 प्लस 89.8, 900 प्लस 89.8 कितना आ गया, क्या सब आ जा रहा है, 989.8. 989.8, और ये 990 माइनस कर दो, कितना डिफरेंस आ रहा है, 0.2 का, है ना। अगर इसको हम लोग यहाँ पर 90 कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसको अगर 90 कर लेते हो तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होता, वैसे भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, उतना वैल्यू नेग्लिजिबल है। अब चेक करो सेम आंसर आया कि नहीं, 2975.6, 2975.336 है, वो अप्रोक्सीमेशन है, मेन आंसर देखो 2657.032, 2657.2 है, 1967.4, 1967.244, ठीक है, सेम हो गया। तो कोई भी मेथड फॉलो करो, सेम ही आंसर होगा, ठीक है, आंसर चेंज नहीं होगा, चाहे साइमल्टेनियस इक्वेशन ले लो, चाहे रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। बट साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें एक तो सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है, दूसरा है कि यहाँ पर फिर से इसको एक डिस्ट्रीब्यूशन करो। लेकिन अगर किसी को मतलब अगर एग्जाम में बता दे कि हाँ इसी मेथड से ही करना है, तो फिर इसी मेथड से करना पड़ेगा, अगर नहीं बताए तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन करो, इसमें मेहनत ज्यादा है ना, इसको प्रेजेंट करने में, रेडी करने में देरी लगता है, जबकि ये आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कहीं हमें बोलेगा कि साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से ही करना है, तभी हम लोग करेंगे। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग, ये वाला करते हैं, देखो इलास्ट्रेशन 5, यहाँ पर क्या बोला है, इन एन इंजीनियरिंग फैक्ट्री द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फॉर द क्वार्टर एंडेड 31st of December 2015, कंप्यूट द डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट। देखो यहाँ पर बोला है डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट, रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब होता है कुछ पर यूनिट बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना है, रुपीज पर यूनिट, ओवरहेड का जो भी खर्चा है वो रुपीज पर यूनिट, अब यूनिट क्या होगा वो देखना पड़ेगा, उस बेसिस पे कैलकुलेट करना है हर एक डिपार्टमेंट के लिए, डिपार्टमेंटल रेट बोला है ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एज्यूमिंग दैट ओवरहेड्स आर रिकवर्ड एज ए परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, हमें ये एजम्पशन लेने बोला है कि ओवरहेड कैसे रिकवर हो रहा है, एज ए परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है एबीसी, सर्विस डिपार्टमेंट 2 है एक्स वाई, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल, नंबर ऑफ वर्कर्स, इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट आवर, एसेट्स वैल्यू, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, एरिया स्क्वायर यार्ड्स, ठीक है। तो ये सब हमें कुछ बेसिस दे रखा है, एक्सपेंसेस देखो पावर, लाइट, स्टोर, वेलफेयर ऑफ स्टाफ, डेप्रिसिएशन, रिपेयर, जनरल ओवरहेड, रेंट, अपोर्शन द एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट वाई, हमें क्या करना है, सर्विस डिपार्टमेंट वाई का खर्चा अपोर्शन करना है, एक्स का भी करना है, यहाँ पर बोला है वाई अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट वेजेस एंड दोज ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्स, अच्छा
यहाँ पर एक पॉइंट हमें बता दिया है तो ये फॉलो करना पड़ेगा। एपोर्शन ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट वाई, अच्छा सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा एपोर्शन करना है, फिर यहाँ फुल स्टॉप दे रखा है वाई अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट वेजेस एंड दोज ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्स इन द रेशियो 5:3:2 टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो ये हमें फॉलो करना पड़ेगा जहां जहां इसका नीड होगा, जहां 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 हमें क्या करना है, एक्स का कहीं कहीं हमें 5:3:2 से भी करना पड़ेगा, ठीक है, जहां पर हमें बेसिस नहीं पता चलेगा। क्या बोला है देख लेते हैं, 5:3:2 टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अच्छा, और apportion the expenses of service department y according to direct wages and those of service department x in the ratio of 5:3:2 to the production department। और तो कुछ नहीं बोला, ठीक है, चलो स्टार्ट करके देखते हैं कैसे होगा। खर्चा हमें क्या क्या बोलते हैं, पहले हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यहाँ पर तो नहीं होगा। पर्टिकुलर्स, बेसिस, टोटल, ए बी सी एक्स वाई। अच्छा देखते हैं क्या क्या खर्चा है। पावर, लाइटिंग, स्टोर ओवरहेड। पावर, लाइटिंग, स्टोर ओवरहेड। पावर, लाइटिंग, स्टोर ओवरहेड, वेलफेयर ऑफ स्टाफ, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, रिपेयर, जनरल ओवरहेड। रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस। अच्छा ये पहले लिख लेते हैं, कितना कितना है, 1100, 200, 800, 3000। 1100, 200, 800, 3000, वेलफेयर ऑफ स्टाफ 3000। अच्छा डेप्रिसिएशन 30, रिपेयर 6000। डेप्रिसिएशन 30, रिपेयर्स 6000, जनरल ओवरहेड 12000, रेंट एंड टैक्सेस 550। अच्छा अब ये खर्चा पहले देखते हैं कैसे अपोर्शन होगा। अच्छा ऊपर भी एक खर्चा दिख रहा है हम लोग को, डायरेक्ट वेजेस का और डायरेक्ट मटेरियल का। तो ये खर्चा भी हमें कहाँ लिखना चाहिए, याद करो, डायरेक्ट खर्चा हमारा प्राइम कॉस्ट में चला जाता है। अब यहाँ तो नहीं दिखेगा, ओवरहेड का जो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर किया था वहां पर ही मैंने दिखाया था, यहाँ पर है तो हम दिखा देते हैं। यहाँ से ही शायद स्टार्ट किया है, चलो यहाँ से दिखा सकते हैं। ये देखो ओवरहेड का खर्चा यहाँ पर जब मैंने लिख के दिखाया था, ये देखो कहाँ पर है, पॉइंट, 1 मिनट निकाल लेते हैं अभी। देखो ये देखो, एपोर्शन एंड एलोकेशन ऑफ ओवरहेड टू प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट, ये वाला नहीं, और एक जगह पे लिखा था जहां पर मैंने बोला था कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का होगा, लेकिन डायरेक्ट खर्चा सिर्फ और सिर्फ सर्विस का जाएगा। कहाँ गया, ये देखो, ये रहा, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट शुड बी एलोकेटेड टू रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। डायरेक्ट कॉस्ट अगर कुछ दिया हुआ है तो वो सर्विस डिपार्टमेंट में एलोकेट होगा, प्रोडक्शन में क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डायरेक्ट खर्चा वो तो प्राइम कॉस्ट में चला जाता है, यहाँ पर ओवरहेड में नहीं आता है। लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट में अगर कोई डायरेक्ट कॉस्ट हुआ है तो वो डायरेक्टली एलोकेट कर देना है हम लोगों को, लेकिन प्रोडक्शन में कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये देखो, ये वाला जो खर्चा है ये डायरेक्ट खर्चा है, ये देखो डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल। तो इसका क्या करें, क्या इसको नहीं लिखे, लिखना पड़ेगा। कहां पर लिखेंगे, देखो दिखाते हैं, डायरेक्ट वेजेस पहले लिख लेते हैं खर्चा, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल, लेकिन ये खर्चा सिर्फ और सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। 15,000, 30,000 वेजेस का, 15 और 30। तो यहाँ पर लिख लेते हैं वेजेस का 15 और 30। अच्छा जब नीचे आएगा ना तब लिख लेंगे, नहीं तो यहाँ पर ना, तो देखते हैं ऐसे करके लिख सकते हैं क्या, हाँ हो जाएगा 15
लेकिन ये 15,000 और 30,000 देखते सही हुआ है कि नहीं। हाँ ठीक है, 15,000 और 30,000, यानी टोटल में कितना लिखेंगे, 15 और 30 का टोटल हो जाता है 45,000। ठीक है, और डायरेक्ट लेबर जो है, डायरेक्ट मेटेरियल जो है 22,500, 22,500, तो 22,500, 22,500, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, 45,000। तो डायरेक्ट वेजेस का क्या लिखेंगे, डायरेक्ट वेजेस यहाँ पर बेसिस अगर देखोगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं गिवन। बेसिस हमें गिवन था, मतलब किस तरह से हम लोगों ने तो सिर्फ एलोकेट किया, कुछ अपने हिसाब से तो बेसिस नहीं लगाया, लेकिन हमें ये समझना है कि लिखना कहाँ पर है। डायरेक्ट कोई भी खर्चा है ओवरहेड में कभी भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं आएगा, सर्विस डिपार्टमेंट में डायरेक्टली एलोकेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं पावर का खर्चा। बोलो पावर का खर्चा किसके बेसिस पे अपोर्शन होने चाहिए, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल, नंबर ऑफ वर्कर, इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट आवर, एसेट्स वैल्यू, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, एरिया, क्या होगा बोलो, पावर का खर्चा किसके ऊपर अपोर्शन होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी किलो। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट आवर पे होना चाहिए। ठीक ठीक है, तो देखो रेशियो क्या हो जाएगा, 6,000, 4,500, 3,000, 1,500, 1,500, तो यहाँ पर लिखते हैं पावर बेसिस हो गया किलोवाट आवर। ठीक है, और इसका रेशियो लिखते हैं 60, 45, 30, 15, 15, 60, 45, 30, 15, 15। अच्छा ऐड करते हैं 60, 45, 30, 15 और 15, 30 हो गया, तो 165। ठीक है, 165 हो रहा है, तो 1100 डिवाइडेड बाई 165, ये आ रहा है इनटू कितना हो जाएगा, 60 इंटू 60, 400, पहला वाला 400 हो रहा है। अच्छा फिर इसका डिवाइडेड बाय 60 इंटू 45 कर लेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं डिवाइडेड बाय 60, मतलब कैंसिल हो जाएगा, इंटू 45 कर लो 300, फिर डिवाइडेड बाय 45 कर दो, इंटू 30 कर लो, तो 30 से मल्टीप्लीकेशन का आंसर मिल जाएगा 200, डिवाइडेड बाय 20, नहीं 30 होना चाहिए, डिवाइडेड बाय 30, अच्छा 200 आया था हम लोगों का, 200, और ये 15 का कितना हो जाएगा, 30 के लिए है 200, 200 डिवाइडेड बाई 30, मतलब 100 आधा हो, 100 आधा हो जाना चाहिए। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर लाइटिंग का किस पे आना चाहिए, लाइटिंग का लाइट पॉइंट अगर होता है तो उसी पे लेना चाहिए, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट। अच्छा लाइट पॉइंट क्या क्या है, 10, 16, 4, 6, 4, 10, 16, 4, 6, 4, तो 4 प्लस 6 10, 10, 10, 20, 20, 20, 40, तो 200 डिवाइडेड बाई 40, 5, 5 इंटू 10, 50, 5 इंटू 16, 80, 5 इंटू 4, 20, 5 इंटू 6, 30, 5 इंटू 4, 20। स्टोर्स ओवरहेड, स्टोर ओवरहेड किस पे होना चाहिए, स्टोर्स का तो नंबर ऑफ रिक्विजिशन होता है, लेकिन यार रिक्विजिशन तो है नहीं, तो फिर स्टोर से रिलेटेड डेटा क्या लग रहा है बोलो, नॉर्मली स्टोर रिक्विजिशन पे होता है, स्टोर रिक्विजिशन है नहीं, तो किस पे होगा, एरिया। नहीं एरिया पे नहीं होगा, स्टोर तो मतलब स्टोर से एरिया का लिंक नहीं होगा, मतलब हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पास और कुछ अवेलेबिलिटी नहीं होगा तब हम लोग ले सकते हैं, लेकिन देखो स्टोर में नंबर ऑफ मेटेरियल, वर्क। नहीं मेटेरियल, मेटेरियल से रिलेटेड होता है ना, मेटेरियल तो दे रखा है डायरेक्ट मेटेरियल। ठीक है, तो डायरेक्ट मेटेरियल पे होगा, एक बार अगर लिस्ट देखोगे ना तो वहां मैंने ये चीज लिखवाया हुआ है। ठीक है, तो स्टोर ओवरहेड स्टोर्स रिलेटेड टू मेटेरियल होता है, तो हम लोग यहाँ पर मेटेरियल के बेसिस पे कर सकते हैं, डायरेक्ट मेटेरियल के बेसिस पे, ये देखो
इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, स्टोर्स, ये रहा स्टोर रूम। स्टोर रूम का बोला, ये स्टोर रूम का नहीं है, स्टोर का है। चलो ठीक है, यहाँ पर है नहीं, कोई बात नहीं। अगर मेटेरियल है तो हम लोग मेटेरियल बेसिस पे कर देंगे। तो मेटेरियल का कितना कितना वैल्यू हो जा रहा है? मेटेरियल का वैल्यू हो जाएगा 150, 300, 300। अच्छा 150, 300, 300, 225, 225। टू टू फाइव और 225 टोटल करते हैं। 150 और 300 मतलब 1200 600। कितना? टोटल 1200। टोटल 1200। अच्छा 800 डिवाइडेड बाई 1200 इंटू 150, 100। अच्छा इसके बाद कितना हो जाएगा? 200 हो जाना चाहिए, डबल 300 है, फिर यहाँ पर भी 200 हो जाएगा, 225। अच्छा 150। ठीक है, ये हो जाएगा 150। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, वेलफेयर ऑफ स्टाफ। इसका किस पे होना चाहिए? सोचो, स्टाफ का वेलफेयर तो क्या होगा? सबसे ज्यादा नंबर ऑफ नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर। इसका रेशियो कितना हो रहा है नंबर ऑफ वर्कर का? एक एक जीरो हटा सकते, 150, 225, 225, 75, 75, 150, 225, 225, 75, 75। टोटल करो। 750, 3000 डिवाइडेड बाई 750। 4 इंटू 150 कितना हो जाएगा? 4 इंटू 150, 600 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 225, 900, फिर से 900, 300, 300। अच्छा डेप्रिसिएशन किस पे होना चाहिए? डेप्रिसिएशन का सोचो, ये किस पे होना एसेट चाहिए? वैल्यू। एसेट वैल्यू। तो इसका रेशियो 4 4 जीरो हटा सकते हैं, ठीक है। 64311 एसेट वैल्यू, 64311। मतलब 6 + 4 10, 10 + 3 13, 14 15, तो 30,000 डिवाइडेड बाई 15। 2000, 2000 इंटू 6 12,000, 2000 इंटू 4 8,000, 6,000 और 2,000, 2,000। नेक्स्ट देखते हैं रिपेयर्स। रिपेयर्स किसका होगा? रिपेयर्स किस पे होगा बताओ? ये भी किस पे होना चाहिए? लास्ट दिन भी हम लोगों ने ऐसा किया था, एसेट वैल्यू। एसेट वैल्यू पे ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं सेम, सेम होगा। तो 6 प्लस ये 30,000 का, ये 6,000। अच्छा 6 4 10, 3 13 14 15, 6,000 डिवाइडेड बाई 15, 400, 400 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 2400। 2400। हाँ फिर 400 इंटू 4, 400 इंटू 3। 1600। हाँ 1600, 1200, 1200। 4। हाँ 400, 400, 400, 400। अच्छा जनरल ओवरहेड, ठीक है। जनरल ओवरहेड किस पे होना चाहिए? कुछ नहीं बोला है तो देखो, यहाँ पर हम लोगों ने किया था जनरल ओवरहेड। देखो कुछ नहीं बोलेगा तो वो खर्चा हम लोग कैसे अपोर्शन कर सकते हैं? मिसलेनियस या सन्ड्री, तो डायरेक्ट मटेरियल पे हो सकता है, डायरेक्ट लेबर पे हो सकता है, मशीन आवर पे हो सकता है। कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग कोई भी एक तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट मटेरियल ले सकते हैं, डायरेक्ट वेजेस ले सकते हैं, जो भी लेंगे हमें एक नोट दे देना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट वेजेस पे ले लेते हैं। डायरेक्ट
वेजेस, ठीक है। डायरेक्ट वेजेस का रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का डायरेक्ट वेजेस का 30 45 60 15 30, 30 45 45 60 15 30, ठीक है। तो 30 30 60 60 60 120 120 और 40 और 10 50, मतलब 170 180 हो रहा है। 12,000 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 30, 2000, 3000, 4000, 1000, 2000, ठीक है। अच्छा देखो एक्चुअली डायरेक्ट मटेरियल एक बार हम लोगों ने यूज किया है, ठीक है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट वेजेस ले लिया कि उस डेटा का भी तो यूज होना चाहिए। अब रेंट एंड टैक्सेस, ये एरिया के ऊपर होगा, एरिया, रेंट एंड टैक्सेस एरिया के ऊपर होगा। एरिया कितना है 1525, एक एक जीरो हट सकता है, तो 5 से अगर ये पूरा सिंप्लीफाई कर लो तो 35111, 35111, तो ये कितना हो गया 5 + 3 8 9 10 11। अच्छा 11 से डिवाइड करने से ये हो गया 50, 50 इंटू 3 150, 50 इंटू 5 250, और ये बाकी तीनों जगह पे 50 50 और 50 रुपीज। अच्छा अब ये वाला जो दे रखा है डायरेक्ट वेजेस, ये यहाँ पर नहीं आएगा, डायरेक्ट मटेरियल ये भी यहाँ पर नहीं आएगा। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को टोटल करना है। ये हम लोग कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये डेटा जो दे रखा था ना, ये देखो ये इंफॉर्मेशन जो दे रखा था, ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दे रखा था कि कैसे हमें सर्विस डिपार्टमेंट को अपोर्शन करना है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर करके नहीं दिया था, तो हम लोगों ने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन किया ये वाला। अच्छा अब इसका टोटल करेंगे, कितना हो रहा है देखते हैं कितना हो रहा है। अच्छा 100, और ये हो गया 20 120, और ये हो गया 100 100 200 270, और ये हो गया 570 570 570 प्लस 570 प्लस 2000 2000 4000 4000, और ये हो गया 50 प्लस ये हो गया 50 to 500, 57,000, कितना आ रहा है मेरा 57,120 आ रहा है, 520 है। गलत हो गया क्या मेरा टोटल, 520 है मैम। 520 आ रहा है। अच्छा 57,520, एक्स अच्छा का 41,800। एक्स का 41,800, अच्छा 800 41,530 नहीं आ रहा है, चेक करो तो एक बार। आंसर 41,530 है। 100 प्लस 30 प्लस 150 प्लस 300 प्लस 2000 प्लस 4, 41,530, हाँ बोलो। 41,530। 41,530 आ रहा है, अच्छा तब ठीक है, क्योंकि 41,530 आंसर है। 15,000 और 22,500, अच्छा 41,530, ठीक है। अब ये करो 200 200 400 420 400 और 420 प्लस 900, हाँ बोलो। 12,570। 12,570, हाँ ये ठीक आया है, इतना ही होगा। और ये वाला 14,330। 14,330 सही हुआ है। अब ये वाला 17,700। 17,700, ठीक है। और ये अगर टोटल किए हो तो लिख सकते हो, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इसका टोटल भी चाहो तो लिख सकते हो। 1100, ये हो गया 200 और 800, 1,000 3,000 4,000 4,000 और 6,000 10 10 और 30 40,000 40 और 10 50 52,000, ऐड करते हैं 52,000 प्लस 550 प्लस 45,000 प्लस 45,000, 1,48,600।
तो 1 लाख आ रहा है, मेरा तो इतना आ गया। अच्छा मुझे नहीं पता ठीक कौन सा है, देख लो 1 लाख कितना हो रहा है 48,600। ठीक है, मैंने यही लिख दिया फिलहाल। ठीक है, एक बार चेक करके देख सकते हो, मेरा भी शायद हो सकता है गलत हुआ है। तो यहाँ पर हो गया ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब कैसे करना है वो हमें बता दिया है, मेथड कुछ नहीं बोला है। ठीक है, बेसिस बता दिया है किस तरह से करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स बेसिस टोटल ए बी सी एक्स और वाई, कॉस्ट ऑफ एक्स और कॉस्ट ऑफ वाई, ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, एक्स का कैसे होगा 5:3:2 में होगा, एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 5:3:2 में, ये बता दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, अच्छा और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तो लिखना था पहले, ये लिख लेते प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये कैलकुलेट हो चुका है हम लोग का। एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कितना कितना आ रहा है 17,700 14,300 17,700 14,330 14,330 12,570 41,530 12,570 41,530 और y का आ रहा है लास्ट वाला 57,520। ये y का हो गया। अच्छा अब x का जो खर्चा है यानी 41,530, ये हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:3:2 में। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड करते हैं क्योंकि हमें तो कुछ बोला नहीं है और यही दो रेशियो दे दिया है, तो हम लोग इसी पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते। कितना हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाई 10 हो गया, 10 से डिवाइड करने से 4153 इंटू 5 कितना हो जाएगा देखो 20,765 12,459 8306। ठीक है, ऐसे हो गया। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं y को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने बोला है, अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे करने बोला है। डायरेक्ट वेजेस 3 लेना पड़ेगा कि सॉरी 3 बोल रहे हैं, ये इसमें से ये 57,520 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसके अलावा बाकी x तक लेना पड़ेगा। तो देखते हैं डायरेक्ट वेजेस में क्या क्या आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 30 45 और 60। ठीक है, 30 45 60 3 लेना पड़ेगा ना, क्योंकि खर्चा कहाँ है पोर्शन करना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, ये तो हो गया। अच्छा 57,520 ऐड करते 30 और 60 40 100 135 135 हुआ है 57,520 डिवाइडेड बाई 135 इंटू 30 12,782 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 45, तो ये हो जा रहा है 19,173। टू 5,564 बस। अब इसको टोटल करेंगे, ये तो हमारा 0 हो गया, अब इसको टोटल करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा 17,700 प्लस 20,765 प्लस 12,780 51,247। 51,247 14,330 12459 19 45962
45962 8306 25564 46441। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन। अब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन भी कंप्लीट, बट क्वेश्चन ये नहीं पूछा था, पूछा था कि डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट बताओ, तो अब हम लोग को वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। देयरफॉर ओवरहेड रेट एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ये भी क्वेश्चन में बोल रखा था कि हम लोग को रेट कैलकुलेट करना है हर एक डिपार्टमेंट का। तो रेट का मतलब क्या हो जाएगा, किसी बेसिस पे, जैसे मान लो रेट वेजेस का रेट है टाइम बेसिस पे, तो ₹10 पर आवर, तो एक बेसिस तो होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बोल दिया है बेसिस क्या लेना है, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो ओवरहेड का खर्चा तो हमें मिल गया, टोटल कितना है, ए डिपार्टमेंट का टोटल ओवरहेड का खर्चा है ₹51,247। अब इसको हमें रेट में कन्वर्ट करना है और डायरेक्ट वेजेस का बेसिस लेना है। डायरेक्ट वेजेस है 30,000, बेसिस जिसके बेसिस पे होगा वो नीचे डिवाइड हो जाएगा इनटू 100। देखो कितना होगा। अच्छा, बी का 45,962, 45,000 इंटू 100, 46,441, 60,000 इंटू 100। अगर 100 करेंगे तो परसेंटेज में आंसर आएगा। तो देखते मैम हैं 442 या फिर 441? 440, मेरा तो 441 आया, 0 आया है। अच्छा, मैंने यहाँ 1 लिख दिया बाई चांस, या तो 0 ही दिख रहा है, 0 ही आया होगा। ठीक है, 0 आया है। तो यहाँ पर करते 46440 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100, मतलब 77.4%। अच्छा, 45,962 डिवाइडेड बाई 45,000 इंटू 100, कितना आ रहा है ये वाला, 45,962, 102.137। अच्छा, तो 102.137 मतलब 14 लिख सकते हैं, और 51,247 डिवाइडेड बाई 30,000 इंटू 100। तो ये आ रहा है, कितना आ रहा है ये वाला, 170.8233, 8233 मतलब 82%। ठीक है, तो ओवरहेड का रेट भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि किस तरह से ओवरहेड का रेट कैलकुलेट करने बोला था, डायरेक्ट वेजेस। तो ओवरहेड टोटल आ गया, अब इसको हमें डायरेक्ट वेजेस के परसेंटेज में बताना है। मतलब जैसे कभी कभी हम लोग कॉस्ट शीट बनाते हैं तो वहां बोलता है ना कि ओवरहेड जो है वो डायरेक्ट वेजेस का 100% है, उसी तरह से ओवरहेड डायरेक्ट वेजेस का 170% है, या फिर अप्रोक्सीमेशन में बोल सकते हो 171% है। ए डिपार्टमेंट में, बी डिपार्टमेंट में है 102% और सी डिपार्टमेंट में है 77.4%। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन में मैं बोला था उसी हिसाब से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं। ये वाला करके देखो, इलास्ट्रेशन 6। ठीक है, द न्यू एंटरप्राइज लिमिटेड हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी सी, 2 सर्विस डिपार्टमेंट डी एंड ई। द फॉलोइंग फिगर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स: रेंट एंड रेट्स, जनरल लाइटिंग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेजेस, पावर, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, सन्ड्रीज, और ये सब जो है खर्चा है। देखो ये सब खर्चा है, रुपीज में बता रखा है। फर्दर डिटेल्स अवेलेबल, फर्दर डिटेल्स में ये दे रखा है, मतलब बेसिस है, फ्लोर एरिया, लाइट पॉइंट, डायरेक्ट वेजेस, एचपी ऑफ मशीन, वर्किंग आवर्स, वैल्यू ऑफ मटेरियल, वैल्यू ऑफ एसेट। एक्सपेंसेस ऑफ डी एंड ई आर एलोकेटेड एज फॉलोज, मतलब डी को सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जब करेंगे तो इस तरह से करना पड़ेगा कि इसको रीड कैसे करना चाहिए, इसको रीड ऐसे करना चाहिए। देखो, डी डिपार्टमेंट जो है उसने ए को 20% सर्विस दिया, बी को 30%, सी को 40%, डी को खुद खुद को सर्विस तो नहीं दे सकता है, खुद का खर्चा होता है। ठीक है, हम खुद खुद को सर्विस प्रोवाइड करें ऐसा नहीं बोल सकते। डी ने सर्विस दिया है ई को, ई ने भी सिमिलरली वैसे किया है, खुद को छोड़ के बाकी सबका सर्विस प्रोवाइड किया है उसने। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इफ इट इज रॉ मटेरियल कॉस्ट 50,
labor cost 30 and it passes through the department ABC for 4, 5 and 3 hours respectively. अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पर बोला है कि फैक्ट्री कॉस्ट कितना होगा अगर जो प्रोडक्ट, कोई भी एक प्रोडक्ट अगर बन रहा है जिसका मेटेरियल कॉस्ट है एक यूनिट का 50 रुपीज, लेबर का खर्चा 30 रुपीज, और ये तीन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ABC से पास आउट हो रहा है, ए में 4 घंटा, बी में 5 घंटा और सी में 3 घंटा प्रोसेस होने के बाद फाइनल प्रोडक्ट बनता है, तो उस प्रोडक्ट का कॉस्टिंग कितना होगा ये हमें पूछ रहा है। तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि 1 घंटा ए में अगर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, तो उसका खर्चा कितना होगा। अब ए डिपार्टमेंट का सारा खर्चा हमें क्या करना पड़ेगा, अपोर्शन करना पड़ेगा। ए डिपार्टमेंट में क्या क्या खर्चा होगा, रेंट, रेट्स, लाइटिंग, इनडायरेक्ट वेजेस, पावर, लेकिन ये 5000 पूरा नहीं होगा, 600 पूरा नहीं होगा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, अपोर्शन करना पड़ेगा। तो पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, उसके बाद सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, आफ्टर दैट हम लोग ये क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन देखो कैसे होगा। पर्टिकुलर्स, बेसिस, टोटल, ए बी सी डी और ई, ये दो सर्विस डिपार्टमेंट और ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अच्छा अब खर्चा लिख लेते हैं, यहाँ पर पहले देख के खर्चा लिख लेते हैं। खर्चा क्या है, रेंट रेट्स 5000, रेंट रेट्स 5000, जनरल लाइटिंग 600, इनडायरेक्ट वेजेस 1500, पावर भी 1500। अच्छा डेप्रिशिएशन 10000, सन्ड्रीज 10000। तो इसके बाद नीचे इंफॉर्मेशन दे रखा है, बेसिस हमें चूज करना पड़ेगा, बेसिस हमारे लिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या है। पहले है रेंट रेट्स, रेंट रेट्स के लिए सबसे अप्रोप्रिएट क्या होगा, फ्लोर एरिया। रेंट रेट्स के लिए सबसे अप्रोप्रिएट होगा फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया का रेशियो लिखेंगे, फ्लोर एरिया हो जाएगा 20, 25, 30, 20 और 5, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 20, 25, 30, 20, 30, 20 और 5 हो जाएगा लास्ट वाला। हम लोगों ने हर जगह से 2 2 जीरो हटा दिया। अच्छा अब टोटल करके देखना पड़ेगा कितना हो रहा है। 20, 20, 20 और 30, 50, 60, 70, 70 और ये 30, 100 हो गया। तो 5000 डिवाइडेड बाई 100 करने से कितना हो जाएगा, 5050 हो जाएगा। 50 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 1000। 50 इंटू 25 तो 1250, 50 इंटू 30 1500, 50 इंटू 20 1000, 50 इंटू 5 250। अच्छा अब जनरल लाइटिंग का बेसिस क्या होना चाहिए, जनरल लाइटिंग का लाइट पॉइंट। अच्छा लाइट पॉइंट का रेशियोस देखो, लाइट पॉइंट का रेशियोस हो जाएगा 10, 15, 5 से अगर डिवाइड कर देते 2, 3, 10, 2, 1, 2, 3, 10, 2, 1, 2, 3, 10, 2, 1, 5 से डिवाइड करने से 1, फिर 2, फिर 4। अच्छा ये 4 होना चाहिए, 20 था तो 4 हो जाएगा, 3 और 2। तो ये कितना हो गया, 3, 4 प्लस 2 6, 6 और 3 9, 9, 10, 12, 12, 12, 600 डिवाइडेड बाई 12 यानी कितना हो जाएगा 50, 15 टू 2, 15 टू 200, 15 टू 3 150, 15 टू 4 200, 15 टू 2 100, 15 टू 1 50, ठीक है। अच्छा इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, इनडायरेक्ट वेजेस को हम लोग डायरेक्ट वेजेस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
इनडायरेक्ट वेजेस को डायरेक्ट वेजेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 20 30 15 5, 30 20 30 15 और 5, तो 15 और 5 हो गया 20, 20 और ये 30, 50, 50 और यहाँ पर 50, 100, 100 से डिवाइड करने से 15, 15 इंटू 30 450, 15 इंटू 20 300, 15 इंटू 30 450, 15 इंटू 15 225, 15 इंटू 15 225 होता है 75, ठीक है। अच्छा, पावर का क्या होगा, HP ऑफ मशीन, हॉर्स पावर। अच्छा, हॉर्स पावर का रेशियो देखो 60-30, मतलब 0 हटा दो, 6 3 5 1, कौन से वाले में नहीं है, ये लास्ट वाले में, तो ई में नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 और 1 6 6 12, 12 और 3 15, तो ये 15 से डिवाइड करने से कितना हो जाए 100, 100 इंटू 6 600, 15 से डिवाइड करें 600, 100 इंटू 3 300, 500 100, यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन एसेट के वैल्यू पे होना चाहिए, देखते हैं वैल्यू ऑफ एसेट, वैल्यू ऑफ एसेट। अच्छा, एसेट का वैल्यू कितना है, यहाँ से अगर 4 4 जीरो हटा देते हैं तो 12 16 20 11, 12 16 20 11, 12 16 20 1 और 1, तो ये कितना हो जाएगा 28 28 29 30, 30 और 20 50, ठीक है। तो ये 50 से डिवाइड अगर कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 200, 200 इंटू 12, 200 हो रहा है या 2000 हो रहा है, 10,000 डिवाइडेड बाई कितना हुआ 50, 200 हो रहा है। अच्छा, 200 इंटू 12, अच्छा 2400, 200 इंटू 16 3200, 200 इंटू 20 4000, अच्छा 200 इंटू 1 200, 200 इंटू 1 200। अच्छा, सन्ड्रीज, सन्ड्रीज का कैसे करना चाहिए, तो सन्ड्रीज का देखो हम लोग डायरेक्ट देखो क्या क्या यूज हुआ अभी तक, हम लोगों ने क्या क्या यूज किया, फ्लोर स्पेस, लाइट पॉइंट, डायरेक्ट वेजेस, HP ऑफ मशीन वर्किंग, डायरेक्ट मटेरियल, वैल्यू ऑफ एसेट। तो डायरेक्ट वेजेस पे कर लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट वेजेस पे कर लेते हैं। इसका लेकिन नोट्स देना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट वेजेस पे देख लेते कितना होगा, ये ऑलरेडी एक बार यूज किया हुआ है 30 20 30 15 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 15 और 5 20 20 40 40 और 30 70 70 और 30 100, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 100, तो 100 ही होगा, ठीक है, ये 100 ही होगा, 100 इंटू 30 3000, 100 इंटू 20 2000, 100 इंटू 30 3000, 100 इंटू 15 1500, 100 इंटू 5 500, ठीक है। अब हम लोग को करना पड़ेगा ऐड, ये हो रहा है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ऐड करके देखना पड़ेगा कितना हो रहा है, तो 1000 और ये हो गया 550, 400 600, फिर से 1000 1000 और 1000 2000 2150, 2150 2150 प्लस 3000 प्लस 2400, तो ये कितना आ रहा है 7550, ठीक है, इसका आंसर आ रहा है 7550। अच्छा, ये देखते हैं 1250 प्लस 150 प्लस 600 प्लस 3200 प्लस 2000, 7200, ये हो गया 1700 प्लस 450 प्लस 500 प्लस 4000 प्लस 3000, 9650, ये हो गया 1300, ये हो गया 100 100 200 425 4 625
625 प्लस 2500, तो ये हो जाएगा 3125। नहीं, ये तो आंसर टैली नहीं हुआ। 9650 के बाद 4625 होना चाहिए। क्या गलत हो गया है? तो क्या नहीं लिखा हम लोगों ने? अच्छा, ये नहीं लिखा हम लोगों ने, डायरेक्ट वेजेस को नहीं लिखा। डायरेक्ट वेजेस सर्विस डिपार्टमेंट में तो जाना चाहिए, इसलिए कम दिख रहा है, यहाँ पर लिखना चाहिए था, है ना। देखो, डायरेक्ट कोई भी खर्चा दिया हुआ है तो उसे हमें लिखना चाहिए सर्विस डिपार्टमेंट में डायरेक्टली। तो डायरेक्ट वेजेस का कितना हो जाएगा सर्विस डिपार्टमेंट का, ये देखो 1500 और 500, ये लिखना पड़ेगा यहाँ पर। 1500 और 500 मतलब इसमें और भी 1500 ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया 4625। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं टोटल 2000 हो जाएगा, यहाँ पर गिवन लिख देते हैं। ठीक है, अब अगर तुम लोग सोच रहे हो कि फिर वैल्यू ऑफ मटेरियल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये मटेरियल का वैल्यू है, डायरेक्ट मटेरियल नहीं बोला है। डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट लेबर बोलेगा तो हमारा डायरेक्टली सर्विस वाले जगह पे चले जाएगा, सर्विस डिपार्टमेंट में। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं 500 500 1000 1000 और ये हो गया 200। 1250 प्लस 75 प्लस 250। अच्छा, तो ये कितना हो रहा है? 1575। 1575 आ रहा है, देखो तो। यस मैम। हाँ, 1575 होना चाहिए, 1575। ठीक है, और इसका टोटल करो 5600 और 1000 मतलब 6500। ये हो गया 5000, और ये 1500 1500 3000 3000 और 5000 8000 8000 और 30,600। हाँ 30,600। 30,600। अब हम लोग को करना है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, अब हम लोग करेंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये इस रेशियो पे करेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ डी, कॉस्ट ऑफ डी कैसे अपोर्शन करना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ डी 2 3 4 और 1, यहाँ पर लिखते हैं 2 3 4 और 1। ठीक है, इस रेशियो में करना पड़ेगा। और डी का कॉस्ट कितना है? 4625। इसको डिस्ट्रीब्यूट करो 4625 को, तो कितना हो जाएगा? 3 2 5, 5 और 4 9 और 1 10, 925 डिवाइडेड बाई 3, सॉरी डिवाइडेड बाई 2 होना चाहिए था, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, 1 3, ये गलत आ गया। वन थ्री, अच्छा ठीक है, 1387.5 आ रहा है। 877 ले लेते या फिर इसको 8 कर देते। ठीक है, इसको 8 कर देते, डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4, तो ये हो गया 1850। और 462, इसको कर लेते 463। क्यों बोलो, ये 3 करने से ये 0 हो जाएगा। 8 और ये 5 और 3 8 और 8 16 हो जा रहा है, 0 15 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको इसको कम करना पड़ेगा। देखो टोटल में हमारा जो है मैचअप होने से ठीक रहेगा ना। ये देखो 7 प्लस 3 10 10 और 5 15 तब होगा। अगर हम लोग यहाँ पर भी एक राउंड ऑफ करते, यहाँ पर भी करते तो हम लोग का टैली नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखो कॉस्ट ऑफ ई, नेक्स्ट हो जाएगा कॉस्ट ऑफ ई। ई का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है? 4231, 3 और 1 4 5 6, 6 और 4 10 हो गया। ठीक है, 10 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने कितना खर्चा अपोर्शन किया? 4625। ठीक है, और अभी हम लोग करेंगे ये वाला खर्चा। हम लोग कौन सा मेथड करें? रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। कुछ नहीं बोला है तो स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। तो ये दोनों का टोटल डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब टोटल देखो, हम लोग चाहे तो बार बार कर सकते हैं, लाइन
ये करके, या फिर नहीं भी चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, देखो नॉर्मल भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, यहाँ पर करके दिखा देते हैं। 2038 हो रहा है, ठीक है। 2038 का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 9650 प्लस 1850, तो ये हो जाएगा 11500, 785857 8475, ठीक है। हम लोग यहाँ पर रिपीटेड स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कर रहे हैं, तो ये 2038 का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। 2038 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस तरह से, 2038, 4 5 6 6 और 3 9 और 1 10, 2038 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 4 कितना हो रहा है, 815 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 407.6, तो 408 कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, तो ये हो गया कितना होगा, देखो तो डिवाइडेड बाई 4, ये कितना आना चाहिए, 611, देखो 611 आ रहा है। 611.4. अच्छा, तो 0.4 को हटा देते, ये हो गया, और ये 204 आएगा, और ये 2038, ठीक है। अब फिर से रिपीटेड होगा, कॉस्ट ऑफ डी 2341। अब डी का कितना कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर हम लोग चाहे तो बार बार ऐड नहीं भी करें तो भी चलेगा, 204 करना पड़ेगा ना, टोटल करने से 204 ही तो आएगा इसको, अगर टोटल करोगे हम लोग, और बार बार नहीं कर रहे, इससे टाइम ज्यादा लगता है हम लोग। अब वो मैंने सिखाने के लिए किया था, अगर तुम लोग ये सेकेंड स्टेप में ऐड नहीं करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम लोग को सिर्फ ध्यान रखना है कि टोटल कितना हो रहा है, तो टोटल 204 होगा, अगर टोटल करेंगे इसी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 204 को डिस्ट्रीब्यूट करो 2:3:4:1 में, देखो कितना आता है, तो यहाँ तो नेगेटिव 204 हो जाएगा, और बाकी चेक करो कितना होगा। ये हो गया 2341, मतलब 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 + 1 10, 204 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2, 40.8 मतलब 41, 61.2 मतलब 61 ले लेते हैं, 81.6 मतलब 82 ले लेते हैं, और ये हो गया 20.4 मतलब 20, ठीक है। अब देखो ये ऐड करने से 204 आ रहा है। अब नेक्स्ट कौन सा होगा, नेक्स्ट हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ, अभी तक क्योंकि दोनों में ब्लैंक नहीं हुआ है तो हम लोग यहाँ पर लेंगे कॉस्ट ऑफ ई, ठीक है। अब ई का कॉस्ट क्या क्या आएगा, ई मतलब ये लास्ट वाला, तो ये देखो यहाँ पर ये लेस हो गया था हम लोग का, यहाँ से ये आया था, फिर ये ऐड करके ये लेस हो गया, बचा हुआ कितना है 20, अगर इसको पूरा ऐड करोगे तो भी तुम लोग को 20 मिलेगा, तो 20 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, धीरे धीरे कम होते जा रहा है। कॉस्ट ऑफ ईट 4 2 3 और 1 10 हो रहा है, 20/10 2 हो गया, 4 × 2 8, 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 × 1 हो गया 2, ठीक है, ये ऐसे हो गया। अच्छा नेक्स्ट फिर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये वाला 2 रुपीज, कॉस्ट ऑफ डी, ठीक है, 2 3 4 1 टोटल करना पड़ता है, तो टोटल करके देखो यही बच रहा है 2, तो 2 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 3 + 1 4 4 8 + 2 10, तो 2/10 अब पॉइंट में आ जाएगा, 2/10 0.2 × 2 0.4, 0.2 × 3 0.6, 0.2 × 4 0.8, यहाँ पर 2 का नेगेटिव, और 0.2 × 1 यानी 0.20, ठीक है। अब ये हम लोग का ब्लैंक हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और ये जो है इसको हम लोग ब्लैंक ही मानेंगे क्योंकि पैसे में आ गया है आंसर, और बाकी इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये देखो अगर हम लोग यहाँ पर भी ऐड नहीं करते तो हमारा सिंपल क्या होता, 9650 ऐसे करके ऐड होता, तो बार बार ऐड करने से तो टाइम लगेगा ना, इतना सारा डेटा ऐड करने पे, इसीलिए अगर हम लोग बिना ऐड किए समझ के, मतलब यहाँ से देख के सही सही कैलकुलेट करके कर सकते हो, तो बिना बार बार स्टेप वाइज ऐड किए भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, वो भी होता है प्रेजेंटेशन का तरीका। तो ये देखते हैं कितना हो जाता है, 12199.8। तो नेक्स्ट देखते हैं 8587 प्लस 408 प्लस 61 प्लस 4 प्लस 0.6,
9060.6 9060.6 8475 plus 815 plus 41 plus 8 plus 0.4 9339.4। ठीक है, ये हो गया हम लोग का सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये तो हो गया, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में कुछ और भी बोल रखा है। हमें बोला है कि एक आर्टिकल का हमें कॉस्ट कैलकुलेट करके देना है। ठीक है, अच्छा अब देखो कैसे कॉस्ट कैलकुलेट होगा। हम लोग को इसका मतलब रेट पर आवर भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। वर्किंग आवर्स, कितना टाइम काम होता है यहाँ दे रखा है। देखो वर्किंग आवर्स 6226 4028। 4028 और 4066 ये हो गया, इतना टाइम काम होता है। और यहाँ पर लिखेंगे ओवरहेड। ओवरहेड अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, टोटल ओवरहेड। टोटल ओवरहेड कितना आया ये वाला आ रहा है, देखते हैं कितना आ रहा है। 933। ठीक है, 9339.4 यहाँ पर लिख लेते हैं। 9339.4 ये कैसे आ रहा है, ये रुपीज में आया हुआ है। अच्छा 9060.6 12199.8। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, रेट निकालेंगे। रेट रुपीज पर आवर में। ठीक है, तो ऊपर रुपीज रहेगा, नीचे आवर हो जाएगा। तो 9339.4 डिवाइडेड बाई 6226, तो ये आ रहा है हम लोग का आंसर 1.5 आ रहा है। तो 1.5 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेशन में, 1.5 पर आवर। अच्छा 9060.6 डिवाइडेड बाई 4028, तो ये आ रहा है 2.24। 2.24 249 है, तो इसे 5 ले लेते हैं। और 4066 12199.8 12199.8 डिवाइडेड बाई 4066 3.00 मतलब ₹3 पर आवर। ठीक है, तो ये हो गया रेट। अब हम लोग को कॉस्टिंग कैलकुलेट करना है उस प्रोडक्ट का जिसका मेटेरियल कॉस्ट है 50 रुपीज। तो यहाँ पर लिखते हैं मेटेरियल कॉस्ट ₹50। लेबर कॉस्ट ₹30। अच्छा ये दोनों मिला के प्राइम कॉस्ट। एड ओवरहेड। ओवरहेड 3 डिपार्टमेंट ए बी सी, तीनों डिपार्टमेंट में ये प्रोडक्ट कितने टाइम प्रोसेस होता है, 4 आवर 5 आवर 3 आवर। यहाँ पर 4 आवर, यहाँ पर 5 आवर प्रोसेस होता है, यहाँ पर 3 आवर प्रोसेस होता है। हमें रेट पता चल गया है। ए डिपार्टमेंट में 1 घंटा काम करने से ओवरहेड का खर्चा होता है 1.5, तो 4 आवर्स काम करने से इंटू 1.5 5 आवर्स, और इसका रेट कितना है 2.25, और यहाँ पर रेट है 3, तो ये हो गया 9। अच्छा ये हो जाएगा 6, ये 6 हो जाएगा, और ये कितना होगा देखना पड़ेगा। 5 इंटू 2.25 11.25 11.25, तो ये ऐड करने से हम लोग को मिल जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट 86 और 9 मतलब 9 और 6 15 मतलब 95 95 प्लस 11.25 106.25। ठीक है, 106.25 हो जाएगा।
बस यही करने बोला था। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। अच्छा कैलकुलेट द ओवरहेड चार्जेबल, अच्छा ये थोड़ा सा अलग है, ये अभी हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 8, ये मशीनरी का है, ये भी मशीन आवर बेसिस का है। ये 10th नंबर वाला भी मशीन आवर बेसिस का है। 11 का भी अंडर और ओवरहेड रिकवरी है, ये भी अलग है। अपने 18 नंबर वाला अभी हम लोग चाहे तो कर सकते हैं, ये 15 है। ये हम लोग कर सकते हैं। देखो, एक कंपनी प्रोड्यूसेस ए सिंपल प्रोडक्ट इन 3 साइज ए बी सी, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस apportion over these 3 size, applying the opportunities, sorry, appropriate basis for such apportionment in each case from the particular indicated, ठीक है। express the total cost, so apportion to each size as cost per unit sold, ए परसेंटेज ऑफ सेल्स टर्नओवर। मतलब बोल रहा है कंपनी ने 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया एबीसी, हमें एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करने बोल रहा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का, एपोर्शनड ओवर दिस 3 साइजेस, अप्लाइंग द एप्रोप्रिएट बेसिस अप्लाई करके हमें एपोर्शन करना है इस खर्चे को, ठीक है। यहाँ पर खर्चा दे दिया है, देखो बेसिस ऑफ एपोर्शन हमें बता भी दिया है कैसे करना है, तो ये तो सिंपल कर दिया है क्वेश्चन। ये देखो यहाँ पर और कुछ यहाँ पर बेसिस दे भी दिया है, मतलब जो हमें समझ में जो गिवन है उसको फॉलो करेंगे, जो हमें कैलकुलेट खुद से करना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा कितना होगा। तो यहाँ पर सेल्स सैलरी तो डायरेक्ट चार्ज करने बोला है, बेसिस ऑफ एपोर्शन सेल्स टर्नओवर बता दिया है कैसे करना है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके लिख लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पर इलस्ट्रेशन 18, पर्टिकुलर्स बेसिस टोटल और डिपार्टमेंट क्या क्या है, एबीसी, ठीक है। सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट नहीं दिया है। अच्छा पहला खर्चा देखो, पहला है सेल्स सैलरीज, सेल्स सैलरीज 10,000, सेल्स कमीशन 6,000, सेल्स कमीशन 6,000, सेल्स ऑफिस एक्सपेंसेस, सेल्स ऑफिस एक्सपेंसेस है 2096। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट जनरल 5,000, एडवर्टाइजमेंट स्पेसिफिक 22,000, पैकिंग 3,000, डिलीवरी 4,000, डिलीवरी 4,000। अच्छा वेयर हाउस 1,000 और क्रेडिट कलेक्शन 1,296। अच्छा वेयर हाउस 1,000, क्रेडिट कलेक्शन 1,296, ठीक है। खर्चा तो मैंने सारा ही लिख लिया, अब हमें क्या करना है, ये एपोर्शन करना है। तो पहले देखो क्या बोल रहा है कि सैलरी, सेल्स सैलरी ये डायरेक्टली चार्ज करने बोला है, यानी डायरेक्टली दे दिया होगा। तो यहाँ देखो सेल्समैन का सैलरी ढूंढते हैं, सैलरी यहाँ पर डायरेक्ट देना चाहिए। अच्छा नीचे दिया है, नहीं नीचे तो कुछ नहीं दिया।
सेल्स सैलरी डायरेक्ट क्या बोला है, डायरेक्ट चार्ज करना है। अच्छा, तो सैलरी नॉर्मली किस पे चार्ज होगा, डायरेक्ट चार्ज, लेकिन कुछ तो बोला नहीं है, तो हमें कोई बेसिस पे ही चार्ज करना पड़ेगा। तो किस पे चार्ज होगा, सैलरी, नंबर ऑफ सेल्समैन, ऑल पेड सेम सैलरी। अच्छा, सबको सेम सैलरी दिया जाता है ऐसा बोला गया है। ऑल पेड सेम सैलरी, साइज के साथ, साइज ए बी सी, डेटा अवेलेबल रिलेटिंग टू 3 साइजेस आर एज फॉलोज। अच्छा, 10 टोटल हो रहा है, 4 + 5 6 + 1 10। अच्छा, यहाँ पर दे दिया है, हम लोग इसी तरह से लिखेंगे, ये एक्चुअली 1000 में है, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्समैन, ऑल पेड, ये नंबर ऑफ सेल्समैन दे रखा है। अच्छा, नंबर ऑफ सेल्समैन दे रखा है, तो इसी पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ सेल्समैन। 4:5:1, ठीक है, 4:5:1, ठीक है। तो यहाँ पर 4 + 5 9 + 1 10, मतलब कितना हो जाएगा, 1000। तो एक एक जन को 1000 करके मिलता है, तो 4 लोगों को 4000, 5 लोगों को 5000 और एक को 1000, ठीक है। अच्छा, सेल्स कमीशन ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने बोला है, वैसे ही करेंगे। सेल्स कमीशन बोला है सेल्स टर्नओवर पे। अब सेल्स टर्नओवर कितना है देखना पड़ेगा, टर्नओवर ये रहा 58 80 62, ठीक है। टर्नओवर 58 80 62 इसी रेशियो पे हो जाएगा, 58 80 और 62, तो कितना होता है 58 80 और 62, तो ये हो गया हम लोग का 200, ठीक है। तो 200 6000 डिवाइडेड बाई 200 मतलब 30, 30 इंटू 58 1740, 30 इंटू 80 2400। एक मिनट देखते हैं, आंसर तो गलत हो गया मेरा, 1740 नहीं, ठीक है 2400। अच्छा, अब 13 to 62, ठीक है, 13 to 62 ये हो गया 1860, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं सेल्स ऑफिस एक्सपेंसेस, ये कैसे करने के लिए बोला है। सेल्स ऑफिस एक्सपेंसेस, नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर देखते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर कितना है, नंबर ऑफ ऑर्डर 781, नंबर ऑफ ऑर्डर 7 8 और 1, 8 + 1 9, 9 + 7 हो गया 16, 2096 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 7 917 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 8 6419, नहीं गलत हो गया, 917 1048 और ये हो जाएगा 131, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट जनरल ये किसके बेसिस पे बोला है, एडवर्टाइजमेंट जनरल सेल्स टर्नओवर, तो यहाँ पर लिखते हैं टर्नओवर, टर्नओवर का हमें पता है 58 80 और 62, तो 58 80 और 62, तो ये हो गया 200, 5000 डिवाइडेड बाई 200, 25 इंटू 58 1450, 2000 1550, ठीक है। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट स्पेसिफिक ये बोला है डायरेक्ट चार्ज करने के लिए, जैसे है मतलब जिस हिसाब से होगा डायरेक्ट चार्ज का मतलब, एडवर्टाइजमेंट स्पेसिफिक 30 40 30, तो यहाँ पर लिखते हैं डायरेक्ट 30 40 30 मतलब 343 मतलब 10, तो 22,000 डिवाइडेड बाई 10 यानी 2200, 2200 इंटू 3 6600 6600 8800। अच्छा, पैकिंग, पैकिंग कैसे करना है, पैकिंग का चार्जेस देखते हैं। पैकिंग का बोला है टोटल वॉल्यूम क्यूबिक फीट प्रोडक्ट सोल्ड, टोटल वॉल्यूम क्यूबिक फीट प्रोडक्ट सोल्ड, तो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ
प्रोडक्ट सोल्ड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड। अब प्रोडक्ट जो बिक रहा है उसका वॉल्यूम देखेंगे, 5, 8 और 16, ये है एक यूनिट का, ठीक है, एक यूनिट का दे रखा है 5, 8 और 16, और कितना यूनिट सेल होता है वो भी तो हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पर बोला है, ये देखो कितना यूनिट हुआ है, फिर सेल देखते हैं, ये डायरेक्ट नहीं लिख सकते हम लोग, ठीक है। यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट सोल्ड ए परसेंटेज ऑफ सेल्स ओवर, अच्छा सेल्स टर्नओवर 10,400 10,400, हाँ यूनिट सोल्ड ये रहा, ये टोटल है। अच्छा 3,400, ये देखो 3,400, एक यूनिट का 5 क्यूबिक फुट होता है, तो 3,400 का इंटू 5 करना पड़ेगा, इंटू 5 करना पड़ेगा, 3,400 इंटू 5 करेंगे तो ये पता चल जाएगा 17,000, ऐसे करके तीनों का निकालना पड़ेगा। एक हो गया 17,000, दूसरा वाला 8 इंटू 4 32,000, और ये वाला 17 इंटू 3 51,000, ठीक है, 51,000। तो रेशियो ये वाला हो जाएगा 17:32:51, इसका वर्किंग नोट बना लो, ठीक है, 17:32 और 51 इसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। 17:32 और 51 हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसका एक वर्किंग नोट जरूर बनाना चाहिए, नहीं तो कैसे पता चलेगा किस तरह से आया। तो 17:32:51 कितना होता है 100, तो 3,000 डिवाइडेड बाई 100 कितना हो गया 30, 30 इंटू 17 510, 30 इंटू 32 960, 30 इंटू 51 1530 होगा, 1530, ठीक है, 1530 हो गया। अच्छा डिलीवरी का बेसिस क्या बोला है, सेम इसी तरह से, डू और डू लिखा हुआ है, मतलब इसी तरह से ये भी, मतलब ये टोटल जैसे होगा, तो यहाँ पर हो गया था 100, 100 से डिवाइड करो कितना हो गया 400, 400 100 से डिवाइड करने से 40, 40 इंटू 17 680, 40 इंटू 32 1280, ठीक है, और 40 इंटू 51 2040। अच्छा अब 1000 डिवाइडेड बाई 100 मतलब 10, 10 होने से 170 320 510, ठीक है, ये दोनों तो आसानी से कैलकुलेट हो गया। अच्छा नंबर ऑफ ऑर्डर, एक्सपेंसेस, क्रेडिट कार्ड कलेक्शन, नंबर ऑफ ऑर्डर ये है 781, 7 plus 1 8 8 8 16 1296 divided by 16 into 7 81 into 8, अच्छा 81, ठीक है, 648 81 बस हो गया। अब हम लोग इसको टोटल कर लेंगे, तो टोटल करके देखना पड़ेगा कितना आ रहा है, 4,000 प्लस 1740 प्लस 917 प्लस 1450 प्लस 6600 प्लस 510 प्लस 680 प्लस 170 प्लस 567 16,634। अच्छा ये वाला देखो 648 प्लस, सी का 15,302 हाँ ठीक है 15,302 होगा, सही बात, 1280 960 10,800 1048 7400 22,456 22 आ रहा है ना, 22,456, हाँ वही सही होगा 22,456, ये हो गया। अच्छा अब हमें करने क्या बोला था यहाँ पर, स्टार्टिंग में बोल रखा था 2 पॉइंट, एक तो मैं बोला था कॉस्ट पर यूनिट सोल्ड, कॉस्ट पर यूनिट सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट
पर यूनिट सोल्ड, एक यूनिट अगर सेल करते हैं तो हमारा कॉस्ट कितना आएगा। तो पूरा प्रिपेयर करने का खर्चा आया है 16,634, ठीक है। और ऐसा कितना यूनिट बना है, ए में कितना यूनिट बना है, 3400 डिवाइडेड बाई 3400, इतना सेल हुआ है तो इतना प्रोडक्शन हुआ होगा। यहाँ पर 22,456, 4,000, 15,302, 3,000। So 16,634 divided by 3,400, 4.89 per unit। एक यूनिट का कॉस्ट 22,456 डिवाइडेड बाई 4,000, 5.61। 5.1006। 5.1006 तो 10 ले लेते, ठीक है। ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। अच्छा, सेकंड क्या बोला था, सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ए परसेंटेज ऑफ सेल्स टर्नओवर, हमें सेल्स टर्नओवर का परसेंटेज निकाल के बताना है। परसेंटेज ऑफ सेल्स टर्नओवर, अच्छा सेल्स टर्नओवर कितना है, परसेंटेज कैलकुलेट करके देना है। 16,634 डिवाइडेड बाय सेल कितना हुआ है यहाँ पर देखो, 58,000, ठीक है। 58,000 इंटू 100। अच्छा, यहाँ पर टर्नओवर कितना हुआ, 80,000, हमें परसेंटेज कैलकुलेट करने बोला है। 22,456 इंटू 100, 62,000, 15,302। ये कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कितना हो रहा है। ऐसा हम लोग इसीलिए करें क्योंकि देखो हमें यह क्या खर्चा दे रखा था, ये सारा का सारा खर्चा ना सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड था, ठीक है। तो यहाँ पर बोला था कि कॉस्ट पर यूनिट सोल्ड भी कैलकुलेट करके दिखाओ कि टोटल जो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो रहा है वो एक एक यूनिट पे कितना उसका कॉस्ट आ रहा है, और सेल्स टर्नओवर कितना है, ठीक है। इसके बेसिस पे, इस खर्चे के बेसिस पे सेल्स टर्नओवर कितना आ रहा है। तो यहाँ पर सेल्स टर्नओवर हमें क्वांटिटी में दे दिया था, हम लोगों ने परसेंटेज निकाल लिया इसके हिसाब से। अब देखो कितना हो रहा है पहला वाला, 16,634 डिवाइडेड बाई 58,000, 28.68%। 28.68%, ठीक है। बी का 28.07% 28.07% और सी 24.68%। 24.68%, ठीक है। तो ऐसे ही करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर ये अब सब लेंदी क्वेश्चन है, ये तो अभी तो कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन ये 19 वाला हम होमवर्क देते, थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी मतलब थोड़ा नहीं, काफी ट्रिकी है। एक बार करके देख सकते हो कोशिश करके, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो हम नेक्स्ट दिन तो बता ही देंगे। होमवर्क दे देते हैं इलास्ट्रेशन 9, ठीक है। ये थोड़ा 19 थोड़ा सा हो पाना मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ना खर्चे को हमें देखना पड़ेगा, स्लैब जैसे टैक्स वगैरह में तुम लोग स्लैब के बेसिस पे करते हो ना, उसी तरह से स्लैब रेडी कर रखा है कि इतना आवर चलेगा तो कितना खर्चा होगा, फिर उससे इतना ज्यादा होगा तो कितना करके होगा, ठीक है। इस तरह से जैसे हम लोग लेबर में भी देख रहे थे ना, पेमेंट में बोनस का स्लैब वगैरह उसी तरह से होगा। तो ये 19 वाला हम होमवर्क देते हैं, अगर हो सके तो करो, अगर नहीं होगा तो हम नेक्स्ट दिन दिखा देंगे, ठीक है। तो आज यहाँ तक ही करते हैं। बाय मैम।